जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में साथियों ये सभी प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि साथियों आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो साथियों आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बताइए साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है साथियों यहाँ पे आपके टिहरी बांध हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों सही जवाब टिहरी बांध होगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों यहाँ पे कौन है सही नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का जो है नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना कब की गई। चलिए बताएंगे साथियों, तो जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा साथियों, जिम कॉर्बेट उद्यान की जो स्थापना है साथियों यह 1936 में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है 1936 में। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ जो है साथियों किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए साथियों, तो बद्रीनाथ जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साथियों बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे शरावती नदी पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, शरावती नदी पे है। अगला प्रश्न देखेंगे कि काराकोरम दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों, तो काराकोरम दर्रा जो है ये साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखिए साथियों काराकोरम दर्रा जो है यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है साथियों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री में गंगा को साथियों किस नाम से जाना जाता है। बताइए साथियों, तो गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों गंगोत्री में गंगा को साथियों जानते हैं भागीरथी के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब है, भागीरथी के नाम से। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों चेन्नई बंदरगाह हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बताइए साथियों, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों कहाँ है।
तो याद रखेंगे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों ये हो जाएंगे मानसरोवर झील के समीप से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, तो भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य जो है साथियों यहाँ पे झारखंड हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब झारखंड होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है साथियों कौन सी है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों हमें बता सकते हैं। और बताइए साथियों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो याद रख लेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अगला प्रश्न है, पटना शहर जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चलिए बताएंगे साथियों, तो पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखेंगे साथियों, पटना शहर जो है साथियों ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत जो है साथियों ये किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा? तो याद रखिएगा साथियों, भारत जो है साथियों ये किस गोलार्ध में स्थित होगा? तो भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न कि नई दिल्ली भारत की राजधानी साथियों कब बनी? चलिए बताइए साथियों, तो नई दिल्ली भारत की जो राजधानी है साथियों कब बना था? तो याद रखेंगे साथियों, नई दिल्ली भारत की जो राजधानी बना साथियों यह 1911 में बना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है 1911 में। अगला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? चलिए बताइए साथियों कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों, भारत की जो पवित्र नदी है साथियों यहाँ पे आपके गंगा नदी है जो भारत की पवित्र नदी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा साथियों कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा साथियों, तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित हो जाएंगे रायपुर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रायपुर छत्तीसगढ़ में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सतलज नदी घाटी परियोजना किस नदी पर साथियों बनाया गया है? बताइए साथियों, चिनाब नदी पे, सिंधु नदी पे, रावी नदी पे या ब्यास नदी पे? तो सतलज नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह चिनाब नदी पे बनाई गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, चिनाब नदी। अगला प्रश्न कि पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को साथियों यहाँ पे कहा जाता है? बताइए साथियों, तो पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये कहते हैं आपके जयपुर राजस्थान को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जयपुर राजस्थान को। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में साथियों जो है लागू हुआ? बताइए साथियों, तो मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो याद रखिएगा साथियों, ये लागू हुए थे बीपी सिंह के कार्यकाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, बीपी सिंह के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि सार्स क्या है? बताइए साथियों, तो साथियों सार्स जो है यह आपके विषाणु द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है सार्स। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे साथियों सही जवाब होगा, विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। बताइए साथियों, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है साथियों कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, एम स्वामीनाथन जो है साथियों ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध है, बताइए साथियों, दूध से, तिलहन से, सरसों से या मछली से होगा। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है साथियों, यह हो जाएंगे दूध से। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, दूध से हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नीचे दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार साथियों प्रदान किया गया था। बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न दिए गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पे कौन से पुरस्कार साथियों दिए गए हैं, तो आप बताएंगे साथियों, इनको भारत रत्न दिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है, भारत रत्न मिला है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से किस शहर को साथियों जाना जाता है। बताइए, भोपाल को, सूरत को, दिल्ली को या मुंबई को। तो भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से साथियों किस शहर को जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, मुंबई को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, मुंबई को जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि चंद्रयान 1 का जो मिशन है, ये निदेशक कौन है। तो चंद्रयान 1 मिशन का निदेशक कौन हो जाएंगे साथियों, तो आप याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथि, यकृत है, अग्नाशय या अधिवृक्क ग्रंथि होगा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों आप याद रखेंगे यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न कि कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य की सबसे धीमी परिक्रमा जो साथियों करता है। ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, वरुण या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कौन सा ग्रह है जो कि सबसे धीमी परिक्रमा करता है, तो याद रखेंगे साथियों, वरुण हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, वरुण होगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए साथियों, केरल में, असम में, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों, ये स्थित हो जाएंगे असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम में होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है। बताइए साथियों, तो वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है, तो साथियों इस योजना का नाम हो जाएंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है साथियों, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। बताइए साथियों, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो याद रख लीजिएगा साथियों, यूरी गागरिन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, यूरी गागरिन है। अगला प्रश्न है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत जो है साथियों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो साथियों भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो मानव हृदय में जो है साथियों कितने कक्ष होते हैं, तो याद रखेंगे साथियों, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।